मित्रों, बांग्लादेश के अंदर हालात अभी तक ठीक नहीं हुए। वहाँ पर एज यूजुअल कर्फ्यू मौजूद है, लेकिन यह है कि इकोनॉमिकली चूंकि बांग्लादेश ब्लीड हो रहा था और अब तक कई बिलियन डॉलर का नुकसान बांग्लादेश को हो चुका था इन प्रोटेस्ट के नतीजे में, ये जो कोटा आंदोलन वहाँ पर चल रहा है, तो इसके चलते कर्फ्यू का जो रिलैक्सेशन वाला टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अवामी लीग की सरकार ने रखा है। इसकी वजह यह है कि ये फैक्ट्रीज और ऑफिस के खुलने का टाइम होता है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पर कर्फ्यू इन्होंने दोबारा से इम्पोज कर रहे हैं। फौज एज यूजुअल गश्त कर रही है सड़कों के ऊपर। 4 मजीद बॉडीज़ इनको मिली हैं और इन 4 बॉडीज़ के साथ आलमी मीडिया कह रहा है कि 201 फिगर हो गया है। टोटल जो हलाकतें हुई हैं 201 हुई हैं। अनादुल एजेंसी तुर्की का न्यूज़ आउटलेट रिपोर्ट कर रहा है कि डेथ टोल राइजेस टू 201 इन बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स, 4 more die, 21 bodies buried, police arrest 4,500 people in past 8 days। मेरे पास जो इतलात हैं इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 10,000 हैं, 4,500 नहीं है, 10,000 हैं। बांग्लादेश की जो जर्नलिस्ट बरादरी है उनसे बातचीत हो रही थी। अभी तक इंटरनेट बहुत स्लो है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट गालिबन सिर्फ चल रहा है, मोबाइल का इंटरनेट अभी तक ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये जो टोटल फिगर है ये शायद कम करके बताई जा रही है, ऑफिशियल फिगर जो वहाँ से आ रही है। असल में ये 10,000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके लोगों को धरा गया है, पकड़ा गया है, जेलों में डाला गया है। तो ये 4.5 की फिगर नहीं, ज़्यादा फिगर है। अब 9 डिमांड्स स्टूडेंट्स की हैं, यानी उन्होंने 9 डिमांड्स दी हुई थी, उनमें से बेशतर जो डिमांड्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं। एक तो ये था ना कि ये कोटा ख़त्म करके तो इक्वलिटी लेकर आइए, मेरिट की बेसिस पे नौकरियां दीजिए। वो तो चलें, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से 93% तक आ गया मेरिट का जो कोटा है, लेकिन अभी भी 2-3 जो इनकी डिमांड्स हैं बड़ी वाली वो रहती हैं। इसमें से 2 सबसे अहम है जो कि मुझे नहीं लगता कि ये फुलफिल होने जा रही हैं। एक तो देखिए, उन्होंने कहा कि छात्रा लीग के ऊपर बैन लगा दें। अब छात्रा लीग जो है इसके बड़े डीप रूट्स हैं अवामी लीग के सिस्टम के अंदर। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्शन हो रही होती है वहां पर, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो फैसिलिटेशन ग्राउंड पे कर रही होती है इलेक्शन के दिनों में, जो मशीनरी अवामी लीग के काम कर रही होती है, वो छात्रा लीग वाले आगे आगे होते हैं उसमें। इलेक्शन के दिनों में ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके। तो इनके ऊपर बैन आई डोंट थिंक कि ये कंसीडर करेंगे अवामी लीग वाले। कर भी सकते हैं, अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो ये कर भी सकते हैं। लेकिन जो दूसरी उनकी डिमांड है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। इन्होंने कहा है कि अवामी लीग की जो चीफ हैं शेख हसीना साहिबा, वो माफ़ी मांगे। ये उनकी डिमांड है बाकायदा, ये माफ़ी मांगे। ये जो कुछ भी हुआ है, लोगों के ऊपर फोर्स आपने इस्तेमाल की, इस पर माफ़ी मांगे ना। ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये अवामी लीग की जो चीफ हैं शेख हसीना साहिबा वो इस तरह से माफ़ी मांगेंगी, आई डोंट थिंक सो। मीनवाइल आलमी मीडिया लिख रहा है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक टाइम न्यूज़ ने कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बांग्लादेश के फ्यूचर को रीराइट कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ कहता है कि हाउ मास प्रोटेस्ट चैलेंज बांग्लादेश पास्ट एंड थ्रेटन टू रीराइट इट्स फ्यूचर। बड़ी गहरी बात वो कर रहे हैं। कहते हैं कि बट विथ 18 million young Bangladeshis without jobs today, according to government figures, the quota reintroduction enraged students facing an unemployment crisis। ये मैंने कल बात की थी कि असल मुद्दा ये है जिसके ऊपर ये जो प्रो इंडिया और प्रो अवामी लीग जर्नलिस्ट लिख रहे हैं ना कि फला बाहर की फोर्स मुलविस है, फला फोर्स मुलविस है, चाइना मुलविस है, पाकिस्तान। ये नहीं है, ये ध्यान हटाने की एक एक्सरसाइज हो रही है। असल इशूज से ध्यान हटाने के लिए ये जो हजरात हैं जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं जानबूझकर। असल इशू यहाँ पर है 1,80,00,000 बेरोजगार नौजवान जिनकी जो एज है, नौकरी के लायक एज उनकी हो गई है, लेकिन नौकरियां हैं नहीं। अब 1,80,00,000 लोग जो हैं वो ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं बेरोजगारी में। और आपकी जरा कोटा डिस्ट्रीब्यूशन का जरा लेवल चेक करिए। कहते हैं कि अमिड दिस इकोनॉमिक एंजाइटी गवर्नमेंट जॉब्स रिमेन्ड हाईली कोविटेड, though reports that entrance exams had been leaked had already galvanized a perception that civil service posts were reserved for progeny of the elite। और उसके बाद ये चौंका देने वाले फिगर्स तो देखिए। ये अवामी लीग के जो लॉयलिस्ट हैं जिनको 1971 वॉर हीरोज का कोटा कहकर इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना 30%, लेकिन उनकी जरा देखिए पॉपुलेशन में कितनी उनकी शेयर कितना है उनका, 30% जिनको दिया जा रहा था। कहते हैं कि डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ओवरवेलमिंगली बैकर्स ऑफ हसीनाज अवामी लीग पार्टी मेक अप ओनली 0.12% to 0.2% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन टुडे, according to
दी लोकल न्यूज़पेपर प्रथमालो। अब देखिए जरा, ये कौन इनको अरस्तु मशवरा दे रहा था इस तरह की कोटा सिस्टम नाफिज करने का? कौन दे रहा था मशवरा? अवामी लीग अगर इस तरह की पॉलिसीज ये कब तक कैरी ऑन करते? एक मरतबा पहले इनको 2018 में एक लेसन इनको मिला था, लेकिन ये फिर से इन्होंने वही गलती की। 0.2% एक कम्युनिटी है, 0.2% उनकी आबादी में शेयर है बांग्लादेश की टोटल आबादी में, उनको दे रहे हैं आप 30% नौकरियां, और उधर 1.80 करोड़ रोज बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये देखें, होना ही होना था, ये जो कुछ भी हुआ ये होना ही होना था, इट वॉज ऑन द कार्ड्स। अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहां से इन रियल इश्यूज से लोगों को लगाया हुआ है कि जी फॉरेन फोर्सेस मुलविस हैं। अब देखिए, इसी स्टोरी के अंदर रूलिंग पार्टी के सेंट्रल ढाका से एक लॉ मेकर हैं, उनको कोट करते हुए टाइम न्यूज क्या लिखता है कि इंस्टेड दी अवामी लीग इज स्क्रैम्बलिंग टू कंट्रोल द नैरेटिव, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वाइल एडमिटिंग दैट स्पोरेडिक एंड आइसोलेटेड एक्सेसिव फोर्स डिड अकर। अरफात इंसिस्ट, ये अरफात उनके लॉ मेकर हैं, अवामी लीग के ढाका से लॉ मेकर हैं। अरफात इंसिस्ट दिस वाज नॉट द इंटायर सिनेरियो एंड दैट whoever is responsible for anything unlawful will be brought to book. However, Arafat also assigns blame to a familiar foe who planned this, जमात इस्लामी। अब ये कल भी मैंने बात की थी, ये बहुत सारे प्रो इंडिया, प्रो अवामी लीग जर्नलिस्ट आपको झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि फॉरेन फोर्सेज इसमें मुलविस थी। ऐसा कुछ भी नहीं, ये ध्यान यहाँ से हटाने की एक एक्सरसाइज है, नैरेटिव बनाने की एक्सरसाइज है। इनकी गलत पॉलिसियों से लोग हटके तो दूसरी तरफ इधर उधर देखें, ये सारी एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन राइट्स ग्रुप के जो चीफ हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो क्रैकडाउन हुआ है, ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है, इसकी इंक्वायरी करवाएं और जो जो मुलविस है उसको सजा दें। ये उन्होंने आज ऑफिशियली डिमांड कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएन राइट्स चीफ अर्जेस प्रोब ऑफ बांग्लादेश प्रोटेस्ट क्रैकडाउन, जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सजा दी जाए और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये किसने किया है, किसके हुक्म पे किया है। तो नाज़रीन, सूरत हाल अभी तक वहां पर कशीदा है, टेंस है, और वहां पर अभी तक कोई नॉर्मल सी नहीं आ रही। वेडनेसडे कल था, तो कल रात को भी 3 वहां पर हलाकतें ढाका के अंदर खाली हुई हैं। ढाका के अंदर जो ढाका मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पुलिस की आउटपोस्ट है, उसके इंस्पेक्टर ने अनादुल एजेंसी को कहा है कि 3 जो हलाकतें हैं वो वेडनेसडे की रात को हुई हैं। ना इस सारी मारधाड़ को रोकने का जो पावर है वो अवामी लीग के हाथ में है अभी भी। अगर वो चाहें तो इन 9 डिमांड्स को मान के, स्टूडेंट्स की जो 9 डिमांड्स है, तो ये इन प्रोटेस्ट को ख़त्म भी करवा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स वो ख़त्म करवा सकते हैं। माफ़ी मांग लें शेख हसीना साहिबा स्टूडेंट्स से, और ये जो छात्रा लीग है इस पर बैन लगा दें तो मसला हल हो सकता है। लेकिन क्या वो इतनी बड़ी कुर्बानी देंगी? दैट वी नीड टू सी।